विमेन एक मिस्टेक ये करती हैं कि वो अपने सारी प्रॉब्लम्स को ना हाइड कर देती है या अवॉइड कर देती है। जो पूरा फैमिली उसको बांध के रखती है एक औरत ना, अगर उसका हेल्थ जो है शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। नमस्ते एंड वेलकम टू समाचार फर्स्ट। आप देख रहे हैं जान है तो जहान है और मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान। जान है तो जहान है हमारा एक स्पेशल शो है जिसमें हम हेल्थ एक्सपर्ट से बातें करते हैं। आपके जो रोज़मर्रा के कुछ डाउट्स हो सकते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जब हमें कोई हेल्थ से अपनी हेल्थ को लेकर कोई डाउट होता है या कुछ हमें समझ नहीं आ रहा होता है तो हम या तो इंटरनेट पर जाते हैं या कुछ किताबें खोलते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते वो चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली एक हेल्थ एक्सपर्ट जिस तरह से वो चीज़ें हमें सिंप्लीफाई करके, और बहुत सारे मिथ्स एक्चुअली गूगल पर होते हैं जिससे हमें जवाब मिलने की जगह उल्टा और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसी सीक्वेंस में आज हमारे साथ डॉक्टर भारती, गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वो अपनी सर्विसेज अभी फोर्टिस कांगड़ा में दे रही हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो हमारी हेल्प करेंगी कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ कॉमन डाउट्स को सॉल्व करने में। वेलकम टू द शो डॉक्टर भारती, थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर भारती, मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो पीसीओडी को लेकर रहेगा। बहुत सारी लड़कियां जो हैं बहुत यंग एज से आजकल हम देखते हैं बहुत कॉमन हो गया है पीसीओडी। कुछ सालों पहले लोगों को समझ भी नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं पीसीओडी, बट अभी एवरीबडी लोग सब फेमिलियर हैं इस टर्म से, बिकॉज इतना ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो प्लीज़ आप बताइए कि पीसीओडी होता क्या है एक्चुअली। ओके, सो पीसीओडी सबसे पहले व्हाट यू हैव टू नो इज़ इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़। आजकल जो है ऑलमोस्ट 1 आउट ऑफ 5 विमेन इंडिया में पीसीओएस से सफ़र करते हैं, है ना। तो पीसीओडी क्यों होता है उसे जानने से पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीसीओडी जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो होता है बिकॉज ऑफ एनोवुलेशन। अब एनोवुलेशन क्या होता है कि लेट्स अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले, है ना। सबसे पहले जैसे पीरियड शुरू होता है उसके बाद उस टाइम पे हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन पीक होता है एट अराउंड 14 डे। बहुत सारे जो ओवरी से बहुत सारे एग्स निकलते हैं, ये जो एग्स है ये एक रेस में लग जाते हैं। एक 10 से 15 एग्स जो है वो रेस में लग जाते हैं और वो जो सबसे नंबर 1 विनर जो होता है वो 14th डे पे रिलीज़ होता है। सपोज़ अगर कंसीव हुआ तो ये प्रेगनेंसी में बदल जाती है। सपोज नहीं कंसीव हुआ तो विद इन 2 वीक्स हमारे को पीरियड्स आ जाता है। जब सेकेंड हाफ में देर इज़ एन हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन। सो इन पीसीओएस व्हाट हैपेंस इज जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो रहा, इट इज़ गेटिंग स्टॉल्ड। अब द रीज़न फॉर द ओव्यूलेशन गेटिंग स्टॉल्ड कैन बी मेनी। जो पीसीओएस कैन बी कंसिडर्ड एज एन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। पीसीओएस जो है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ये क्यों होता है? देर आर मेनी रीजन्स फॉर इट, है ना। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पहले उस टाइम पे हम लोग इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं रहते थे, बट आजकल क्या हो गया है कि उस जैसे स्मॉल स्ट्रेस से जो है हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब ये क्या करता है, टेम्परेरीली शुगर को बढ़ा देता है। इमेजिन अगर आपके सामने एक टाइगर आ गया, है ना, और आपको जो है उस टाइम पे वी रिस्पॉन्डेड बाय फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, राइट। सो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, अगर ये इससे क्या होता है, टेम्परेरीली ब्लड शुगर जो है शरीर में इंक्रीज होता है जिससे वी गेट द एनर्जी टू फाइट द टाइगर, राइट, और रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। बट अगर ऐसे छोटे छोटे टाइगर आपके लाइफ में थ्रू आउट रहे पूरे दिन में, आप जैसे आप हैं, आपको कितना स्ट्रेस होता होगा वर्क रिलेटेड, है ना। तो उससे जो है हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, इट कॉजेज इंसुलिन राइज एंड दैट कॉजेज शुगर राइज। अब ये कंटिन्यूस अगर ऐसा होता ही रहता है तो जो हमारा शरीर है वो इस इंसुलिन से जो है रेजिस्टेंट हो जाता है। तो द इंक्रीज इन द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इससे क्या होता है, जो हमारे ओवरी है, दैट इज़ द अंडाशय जो हम बोलते हैं, उसमें एंड्रोजेंस बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ अस नो दैट दिस पीसीओएस इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिजीज, देयर इज अ जेनेटिक कॉम्पोनेंट टू इट। आप पूछ सकते हैं कि भाई बीमारी का ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बीमारी इनहेरिट हो रही है हमें। तो इससे भी समझने के लिए देयर इज़ अ थिंग। सो उस जमाने में व्हेन वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स, वी हैव टू रन फास्ट। सो लेडीज़ को भागना पड़ता था बिकॉज यू हैव टू कैच द प्रे, है ना, उसे। तो उस टाइम पे हमारे को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द मेल हार्मोन, उसकी ज़रूरत होती है टू रन फास्टर,
टू सर्वाइव फेमीन। जैसे अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हमारे पास खाना नहीं मिला, प्रे नहीं, खाना नहीं है ना, तो हम जो है भूखे सो जाते हैं। तो उस सर्वाइवल के लिए टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस सिचुएशन में। बट राइट नाउ फूड इज़ रेडीली अवेलेबल ना, हमको आप एक स्विगी करो, जोमेटो करो, घर पे आ जाता है। हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वी डोंट exercise a lot, we don't there's no physical activity. So what happens is PCOS जो है it was a protective mechanism back then, उस जमाने में it was a protection, है ना। जो लोग PCOS वाले होते हैं वो लोग कंसीव नहीं कर पाते, that was protective because they had better chances of survival ऐसे situations में। but currently आप देखेंगे इस टाइम पे जो है दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। द सेम एडवांटेज जो हमारे एंसेस्टर्स को था वो अब डिसएडवांटेज हो गया है, एंड दैट इज़ वाई PCOS इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक कि पहले ये इस तरह से एडवांटेज था। मैंने इस तरह से कभी नहीं इसको सुना है, ये पर्सपेक्टिव। जी। तो मैम पीसीओडी और या पीसीओएस जिन सिम्टम्स की वजह से होता है वो तो आपने हमें बताए, लेकिन इसके बाद जब ये हो जाता है तो लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वेट गेन हो जाता है और भी फेशियल हेयर और बहुत सारे इसके जो हैं बाद में उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं होते हैं। तो कैसे डील करें, क्या ये क्योरेबल है? इस अगर किसी को पीसीओएस या पीसीओडी है तो उसको क्या फिर स्टेप्स लेने चाहिए? ओके, सो पहले तो लेट्स कम विद द सिम्टम्स ऑफ PCOS ना। सो PCOS अगर कोई सपोज यू गेट एन अल्ट्रासाउंड डन और उसमें आपको आता है PCOD, है ना, आप ये नहीं सोचिएगा आपको PCOD है, ठीक है, दैट इज़ नॉट PCOD। PCOD में देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो हम यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनको PCOS की प्रॉब्लम है या PCOD की प्रॉब्लम है। वन ऑफ विच इज़ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। द अदर टू आर अगर आपको इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं, दैट इज़ अगर आपके सपोज जब हमारा नॉर्मल पीरियड्स होना चाहिए वो 21 to 35 डेज तक होना चाहिए, बट सपोज अगर ये डिले हो रहा है, आपको 15 डेज ऊपर हो रहा है, 2 months हो गए पीरियड नहीं आ रहा, 3 months हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे, एंड द फ्लो हैज़ रेड्यूस्ड। पहले ज़्यादा आता था, 4-5 डेज अच्छा खुल के आता था, अब जो है 1 or 2 days आ रहा है। इसके साथ साथ फीचर्स ऑफ इंक्रीज मेल हार्मोन, लाइक आई सेड उस टाइम पे जो डिसएडवांटेज था, टेस्टोस्टेरोन था, अगर वो बढ़ जाता है तो व्हाट हैपेंस इज यू हैव चिन में हेयर, यू हैव एक्ने, है ना, यू हैव बॉडी हेयर, मेल पैटर्न हेयर। मेल पैटर्न जो हेयर लॉस होता है टेम्पल से, यहाँ से हेयर लॉस होने लग जाता है हमारे फोरहेड से ना। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ PCOS ना, दिस आर मेजर सिम्टम्स। नाउ आई टेल यू द अदर सिम्टम्स दैट नो वन रियली नोज, है ना। सो PCOS में क्योंकि लाइक आई सेड इट्स नॉट अ ओवेरियन प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट। मतलब हमारा जैसे मैंने बोला ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेस जो हमारे लाइफ में होता रहता है, उससे क्या होता है कि जो एक्सेस कॉर्टिसोल लेवल है इससे ओवरी जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है और ओवुलेशन स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है, और ओवरी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन विच इज़ सो गुड फॉर फीमेल्स, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स अपार्ट फ्रॉम दैट कुड बी सम पीपल आर एंशियस, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं इससे, जैसे मूड प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, है ना, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दे हैव फेशियल प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, दे हैव हर्स्यूटिज्म, जैसे फेशियल हेयर वगैरह हुआ। दे हैव बावल सिम्टम्स, कुछ लोगों को लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी खाओ ब्लोटेड लगता है, ये भी सिम्टम्स ऑफ PCOS है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पूरी रात सो रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, सुबह उठ के फिर भी थकान रहना, यू नो, फटीग रहना, दे आर टायर्ड ऑल द टाइम, एंड देयर इज़ वन स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग क्या होता है, जैसे कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं ना, दे आर वेरी फैट, द PCOS मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग PCOS में सब लोग फैट होते हैं, बट ओबीज PCOS इज़ वेरी कॉमन। सो इंक्रीज इन वेट की वजह से क्या होता है कि आप सोचते हो कि मैं वेट लॉस करूँगी, है ना, अब वेट लॉस करोगे लेकिन आप चाहे जितना भी डाइट और एक्सरसाइज करो वेट लॉस होता ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं होता, देयर समथिंग कॉल्ड विसरल एडिपोज टिश्यू हियर, ठीक है, जो हमारा पेट होता है यहाँ पर एक फैट, स्पेशल टाइप ऑफ फैट होता है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो आपके जो नेचुरल सैटिस्फैक्टी हंगर वाला रेस्पॉन्स होता है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है चाहे बिंज ईटिंग होता है, उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारा इकट्ठा खा लेते हो, उसके बाद रिग्रेट करते हो, अरे मैंने इतना क्यों खा लिया, मैं इतना कुछ लोग हमारे पास आते हैं बोलते हैं मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मुझसे मैं कोशिश करती हूँ कि डाइटिंग करूँ, होता ही नहीं है। तो दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, ये दिस आई वांट टू से दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम हार्मोन मिसफायरिंग हैपनिंग,
जिसकी वजह से जो हमारे सैटाइटी हंगर रेस्पॉन्सेज हैं वो ब्लंट हो गए, मतलब वो काम नहीं कर रहे, वो मिसफायर करना शुरू कर दिए, इस वजह से जो है आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है. Then they can have white discharges, they can have repeated vaginal infection, again related to PCOS. They can have that's what ये सारे जो symptoms हैं, these are minor symptoms that are associated with PCOS जो not commonly discussed. जी मैम, ये तो आपने मतलब ये जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं और जो अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं आपने वो हमें बताए, पर लॉन्गर रन में अगर किसी को पीसीओएस है बहुत टाइम तक, एक तो मतलब ये भी सवाल है कि ये क्योरेबल है कि नहीं है, या फिर ये एक लाइफ कंडीशन बन जाती है जिसके साथ फिर हमें उसे मैनेज करके जीना पड़ता है, और इसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला जो डाउट लोगों को आता है वो वही होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी. सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एफर्ट्स तो ठीक है, हमारे को ये है कि पीसीओएस जिसको होता है उनको दे हैव सब फर्टिलिटी, मतलब कंसीव करने में दिक्कत होता है. अगेन द रीज़न बीइंग एग रिलीज ही नहीं हो रहा है ना, तो एग रिलीज नहीं होगा तो कंसीव नहीं होगा. सो दैट वन रीज़न इज दैट दे हैव प्रॉब्लम्स विद कंसीविंग. सेकेंड थिंग इज इवन इफ दे गेट प्रेग्नेंट दे आर प्रोन टू जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो लोग को पीसीओएस होता है उनमें मोर कॉमन होता है. रिपीटेड मिसकैरेजेस, बार बार बच्चा खराब होना, अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मतलब प्रोजेस्ट्रॉन जो लेवल्स है वो कम होते हैं, तो दे आर मोर प्रोन फॉर रिपीटेड मिसकैरेजेस बार होते हैं. दैट इज़ वन, है ना. दे आर एट हायर रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड बीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये हो गया प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. अब सब लोग सोचते हैं कि भाई पीसीओएस से प्रेगनेंसी नहीं होता, तो प्रेगनेंसी नहीं, जब तक प्रेगनेंसी हो जाता है तब तक दवाई लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे. लॉन्ग टर्म एफर्ट जो इफेक्ट होता है पीसीओएस में वो होता है कि आपको देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर ऑफ द यूट्रस, फर्स्ट थिंग, ठीक है. दैट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज एस्ट्रोजन, जो हमारा एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन हार्मोन है. वो क्या करता है, जो अंदर वाला जो लेयर है यूट्रस का, उसमें जो लेयर की थिकनिंग को बढ़ा देता है. सो चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर, एंडोमेट्रियल मतलब यूट्रस का कैंसर इज मोर विथ पीसीओएस. दैट इज़ वन. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज़, हमें चांसेस ऑफ शुगर भी बढ़ जाता है, बाद में जाके शुगर होने के चांस बढ़ जाते हैं ना. उसके साथ बीपी, हार्ट डिजीज़ेस, ये हार्ट डिजीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, ये सारी चीज़ें, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, ये सब होने का चांस बढ़ जाता है विद पीसीओएस. ठीक है. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू मैनेज एंड ऑलवेज द फोकस ऑफ पीसीओएस मैनेजमेंट शुड बी कि इट शुड बी नॉट टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मैम हमने 6 महीने ये 21 दिन की गोली ली, वो लिया तब तक ठीक था, फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई. प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुई क्योंकि आपने उसको जो रूट कॉज है उसको ट्रीट नहीं किया. जो रूट कॉज ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ वर्किंग ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस. आई एम नॉट सेइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द it is a major reason, but there are other reasons also. One of the major reasons, that is 80% of PCOS is because of insulin resistance. So you'll have to work on it, and the primary treatment of PCOS is changes in diet and lifestyle. ठीक है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेसिस जिससे आप पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हो. तो मैम ट्रीट करते करते, सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस, बट क्या वो क्योर भी हो जाता है लोगों में पीसीओएस? देखिए, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को और अपने फूड को एज अ मेडिसिन बना लेंगे ना, पीसीओएस विल नेवर कम बैक. ठीक है. सो इट इज़ समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड. इट्स नॉट क्योर्ड कभी भी नहीं होगा, लेकिन या यू कैन इसको फिर से, आपको बस जो मैंने बताया वही जो एंसेस्ट्रल सिचुएशन है जिसमें हम लोग हेल्दी चीज़ें खाते थे, वही टेक्निक को अभी लाना है. और ये जंक फूड्स व्हेन वील डिस्कस आई लेट यू नो कि क्या क्या हम खाने और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे जिससे यू कैन गेट योर पीसीओएस कंट्रोल्ड फॉर लाइफ बाय मेकिंग फूड एज योर मेडिसिन, नॉट टेकिंग मेडिसिन लेना इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस, है ना. डाइट और लाइफस्टाइल में हमें जो है फोकस करना है. जी मैम, सो मेरा अगला जो सवाल है दैट इज़ फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग ना बात करते हैं ना ही ध्यान देते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को यूजुअली, और क्या लोग नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ें? ओके. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी. ठीक है. सो you can just divide it into 3 parts. Now first thing is education, है ना. सबसे important है
you should know what your reproductive parts are. Most of the people don't even know the difference between vulva and vagina. Let's start it from there, है ना. So vagina और vulva में ही difference नहीं पता. So आपने, it is a your responsibility. You have to make informed decision, है ना, अपने life का, अपने health का. So आपको अपने reproductive organs के बारे में पता होना चाहिए. As soon as you start puberty, आपको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, हार्मोनल हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. सो आफ्टर दैट व्हेन यू बिकम एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स, यू हैव टू नो अबाउट सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस. यू शुड नो अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड कॉन्ट्रासेप्शन नॉलेज से हमें फ्यूचर में जो हमारी फर्टिलिटी है वो इफेक्ट नहीं होगी. क्योंकि अगर हम अनसेफ सेक्स करते हैं तो उससे यूट्रस एंड ओवरीज ट्यूब्स वगैरह में इन्फेक्शन हो सकता है. सो इन्फेक्शन से फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है. तो इसलिए हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए. एंड वी शुड ऑल्सो नो अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक द फर्स्ट विजिट शुड बी प्लान्ड अराउंड 13 years of एज, जब आपका पीरियड शुरू हो जाता है. तो विद द गायनेकोलॉजिस्ट, येस डेफिनेट. तो उस टाइम पे दैट इज़ अ टाइम यू नो व्हेन हम जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग यू नो द फीमेल एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हो गए कि ये सब पीरियड्स क्या होता है. पीरियड हाइजीन, अनदर थिंग, वी हैव स्टडीज़ इन विच दे से दैट पीरियड्स, जो लड़कियां हैं वो पैड जो है 7-8 घंटे रखे रहती हैं. सो उससे जो है योर यूट्रस कैन गेट इन्फेक्टेड एंड दैट कैन डेफिनेटली अफेक्ट योर फर्टिलिटी. तो इसलिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज़ हैविंग अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, व्हाट आई कॉल एज एन हार्मोनल डाइट, विच इज़ आपको जो है एवरीथिंग शुड बी हेल्दी, है ना. स्टार्टिंग ऑफ यू शुड स्टार्ट यूजिंग लो GI कार्ब्स. अब लो GI कार्ब क्या होता है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक पैरामीटर होता है जिससे हम मेजर करते हैं शुगर जो है. जब हम खाना खाते हैं तो जो शुगर है वो रेज होता है. वो सारे खाना कार्बोहाइड्रेट जिससे स्लोली शुगर रेज होता है ना, वो क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा नहीं बढ़ाता. सो दैट इज़ लो GI कार्ब्स. सो लो GI कार्ब्स हमें फोकस करना है लेने में. सेकेंड थिंग इज गुड क्वालिटी प्रोटीन. नाउ लीन प्रोटीन इज व्हाट यू हैव टू टेक एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज व्हाट यू हैव टू टेक फॉर गुड हार्मोनल हेल्थ. थर्ड इज गुड क्वालिटी फैट्स. अब फैट में आता है रिफाइंड फैट्स, ये सब अवॉइड करना है. एनीथिंग दैट हैज़ रिफाइंड इन इट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ब्रेड, रिफाइंड मैदा, ये सब कुछ ही इट्स अ नो, है ना, फॉर विमेन. सो अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे गुड हीटिंग हैबिट रखेंगे ना, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद योर फर्टिलिटी. In fact, I'll tell you 2% of the there is only 2% वो की real infertility होती है. बाकी everything is just lifestyle and poor lifestyle and stressful life and all that. So if you just work on it, should be okay. सो मैम, कॉन्ट्रासेप्शन की हमने जैसे बात की, तो ये भी एक बहुत डाउट होता है लोगों में कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, और पिल्स, लाइक अ लॉट ऑफ वुमेन जो हैं वो पिल्स ले लेती हैं आफ्टर हैविंग सेक्स की टू अवॉइड प्रेगनेंसी. और पर उसको लेके काफ़ी डिबेट रहता है कि पिल्स जो हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती वुमेन के. सो यही है. देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन जो है इट्स अ वेरी गुड थिंग. क्या है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जो है इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ द पेरेंट्स, द मदर एंड द बेबी, है ना, फॉर एवरीवन. सो प्रेगनेंसी शुड बी ऑलवेज प्लान्ड, है ना. सो व्हेन यू आर रेडी फॉर द प्रेगनेंसी, नहीं रेडी है तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है. सो कॉन्ट्रासेप्शन में देर आर मेनी ऑप्शंस, है ना. देर आर सम नेचुरल एंड देर आर सम मेडिकल मेथड्स, है ना. सो अब मेडिकल मेथड्स में जो है वी हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वी हैव देन वी हैव दिस, गवर्नमेंट में बहुत सारे हैं ना, दिस बैरियर मेथड्स में हमारा कॉन्डम आता है. एंड देन वी हैव इंजेक्शंस लाइक इंजेक्शन DMPA, देन वी हैव सहेली, वी हैव IUD, कॉपर टी, IUD, इट्स कॉल्ड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी आता है. सो ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं. सो आपके जो सिचुएशन है और आपके कंडीशंस, उस हिसाब से हम लोग जो है आपको बताएंगे कि विच इज़ द बेस्ट मेथड. सो पिल्स में जो है दिस हाई सुपराफिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन होता है. इनफैक्ट जो पिल्स में जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ना, वो एक्चुअली प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होता, वो प्रोजेस्टिन होता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. एंड ऑल्सो दिस हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, व्हाट इट डज इज डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन. अब पिल कॉन्ट्रासेप्शन कैसे प्रोवाइड करता है? आपने बाहर से हार्मोन देके अंदर के हार्मोन मैकेनिज्म को बंद कर दिया, तो क्या होता है, आपको ओवुलेशन नहीं होगा.
ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, दैट्स हाउ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे ही प्रोवाइड करता है. तो pills works like that, so it has high chances of people who use this supra physiological levels of estrogen वाले जो pills है वो यूज़ करते हैं तो उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, कैंसर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द क्लॉटिंग टेंडेंसी आपके बॉडी में ना. Some women are also they experience mood issues with these pills, weight gains. Some also the older generation pills जिसमें androgen बहुत ज़्यादा होता था, the testosterone thing, they used to experience pimples and all that. So side effects तो रहती है, but yeah, it's better to contact your health provider for regarding which is best option for you. And I'll always advise not to take I pill, please. It's a very high dose progesterone ना. Okay. And Progestin. हाँ. सो व्हाट विल डू इज़ आपका पूरा जो साइकिल है उसको ख़राब कर देगा. एंड इनफैक्ट आई पिल जो है हमें एज अ रूटीन यूज़ ही नहीं करना है. बहुत लोग तो एक बार यूज़ करते हैं, फिर एक हफ्ते बाद फिर से सेफ्टी के लिए दूसरा पिल यूज़ कर लेते हैं. ये सब नहीं करना है ना. यू विल हैव टू ऑलवेज गो एज प्लांट, प्लांट कॉन्ट्रासेप्शन. मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था. जैसे आपने बोला कि एक हफ्ते बाद फिर से खा लेते हैं, तो आपके पास आई एम श्योर ऐसे पेशेंट्स आए होंगे जो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन में के टाइम पे, और लोग वो प्रेशर भी होता है कई बार लोगों पे, और बहुत सारे उस टाइम पे उनको मतलब एंग्शियस होते हैं कुछ लोग, एंड दे एंड अप डूइंग सम मिस्टेक्स एंड लाइक विच कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स लेटर. सो ऐसा कुछ जो कुछ केसेस आते हो आपके पास, या ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक्स जो लोग पीपल एंड अप डूइंग? The one thing is they don't use contraception. That is the biggest mistake. Because when you are not prepared, उस time पे. So you're saying the safest is going with condoms. Yeah. That's the safest. Safest, but yeah, it has a failure rate, high failure rate condom na. So safest, you have oral contraceptive pills. We have IUDs. The safest is IUD. Copper T हो गया, Mirena हो गया. These are safest. हम IUD के बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को. So copper T जो है, there is ये एक T-shaped coil होता है और इसमें copper ions होते हैं. अब ये copper ions क्या करते हैं, ये यूट्रस में जाते हैं और it causes inflammation, मतलब सूजिश कर देता है. aseptic, it's not septic, it's aseptic inflammation. So उससे क्या होता है, जो आपका sperm motility है एक तो वो कम हो जाता है, और दूसरा जो अंदर वाला जो लेयर होता है ना यूट्रस का, it is becomes less receptive to any the embryo मतलब जो बच्चा बनता है उससे less receptive हो जाता है. So it makes a hostile environment for the baby to settle there. So that is how it works as a contraception. So all those who want to have a gap between two pregnancies can safely go with copper IUDs. But the problem with copper IUDs is initially जब आप लगाते हो उसको within 2-3 months ऐसा heavy bleeding रह सकता है. उसके बाद some people might experience heavy bleeding with copper IUDs and there are chances of infection उसके साथ. But there's another alternative called Mirena, which is quite good because it releases hormones inside and it also helps with heavy bleeding. राइट मैम. मैम सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट पीरियड्स में जो पेन बहुत लोगों को कुछ ज़्यादा ही पेन होता है. हमने मतलब बहुत लोग इसके टुवर्ड्स बहुत इग्नोरेंट हैं कि नहीं मतलब पीरियड्स तो सबको होते हैं, बट लोग ये नहीं समझते कि हर किसी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से. और कुछ गर्ल्स को आई हैव सीन मेरे मतलब हॉस्टल लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में, कि कुछ लड़कियों को इतना इस कदर पेन होता था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था. तो मैम एक तो प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि दिस इज़ रियल, कि हाँ मतलब दिस हैपेंस. यस. सो पीरियड पेन इज़ रियल है ना. इट्स देखिए, अगर ऐसा माइल्ड periods is a normal physiological process. It is never supposed to be this painful, first thing है ना. So suppose if the period is so painful and it is causing you absence from your work, और मतलब आपको दवाई या इंजेक्शन लेना पड़ रहा है. दवाई तो ठीक है ऑन ऑफ आप ले सकते हैं, बट इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, वर्क से छुट्टी लेनी पड़ रही है, दैट मीन्स इट इज़ सीवियर है ना. इट इज़ नेवर टू बी इग्नोर्ड, फर्स्ट थिंग. सो वाई फर्स्ट आई विल टेल यू वाई इट हैपन्स नॉर्मली है ना. सो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे यूट्रस है उसमें ड्यूरिंग पीरियड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स करके कुछ हॉर्मोन्स है, केमिकल्स है जो रिलीज होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो मसल्स है, यूट्रस इज अ मसल है ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल एंड साथ में जो ब्लड वेसल, खून का जो वेसल होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट कॉजेज पेन. सो दिस पेन इज पीरियड पेन. इट्स सपोज टू बी बियरेबल पेन है ना, टॉलरेबल होना चाहिए. बट सपोज ऐसा होता है कि ये इतना ज़्यादा सीवियर है
कि ऑल द रीजंस दैट आई मेंशन हो रहा है, तो यू विल हैव टू गेट इवैल्यूएटेड कि ये जो पीरियड पेन है, इज इट बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, इज इट बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, है ना, इज इट बिकॉज ऑफ सम सिस्ट दैट इज देयर दैट इज कॉजिंग द पेन. तो ये सब जो है, एंडोमेट्रियोसिस इज अ मेजर रीजन. अगेन एंडोमेट्रियोसिस इज अ डिजीज जिसमें विच इज़ अगेन बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है. इट्स अ सिस्टमिक डिजीज़. इनफैक्ट आजकल रिसेंट स्टडीज़ ये बोल रही है कि इट्स अ मोर ऑफ अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन रादर देन समथिंग दैट इज़ लिमिटेड टू द यूट्रस, है ना. इनफैक्ट एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स ही होते हैं वो ये होता है कि इट कॉजेज पीरियड पेन. फर्स्ट थिंग, इट कॉजेज पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स. जो भी लेडीज़ इंटरकोर्स में पेन एक्सपीरियंस करती हैं, दैट इज़ व्हेन यू आर डूइंग सेक्स, उस टाइम पे. द थर्ड थिंग इज़ when you have, some people also have like rectal pain, जब rectal bleeding हो गया, rectal pain हो गया. Some people have cyclical headaches, some people have cyclical bleeding from the nose. All these things, some people have, there are a lot of symptoms that can be associated with endometriosis. Some people have those chocolate cyst होता है. तो ये सारी भी चीज़ें जो है एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड. सो मैम अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाए तो फिर तो आई थिंक हाई चांसेस होंगे कि पीसीओडी के लिए भी प्रोन ज़्यादा हो जाए. देखिए, एंडोमेट्रियोसिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल्स इन द बॉडी. जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होती है तो एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कम हो जाती है, जब अगेन हार्मोनल मिसबैलेंस हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज दिस एस्ट्रोजन एट अ वेरी हाई लेवल जो है, इट इज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी. तो जैसे ये स्पॉट्स जो एंडोमेट्रियोसिस की हो जाती है ना, छोटी छोटी स्पॉट्स आपके पेल्विस में, मतलब जो हिप एरिया है अंदर पेल्विस में डीप डाउन, इट गेट्स डिपॉजिटेड एंड इट कॉजेज दिस स्मॉल स्मॉल इन्फ्लेमेशन ना. इससे इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड इट इज़ समथिंग दैट जिसकी जो ट्रीटमेंट होती है मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. सो मैम अगर कोई कपल कोई फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें ख्याल में रखनी चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी की, कैसे प्लान करना चाहिए उनको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, फॉर अ हेल्दी बेबी एंड फॉर द मदर टू बी हेल्दी. इफ़ यू द पेरेंट में सिर्फ मदर ही नहीं, मदर एंड फादर ना, दोनों को ही दे हैव टू बी हेल्दी बिफोर प्लानिंग कंसेप्शन. बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म जो आप देने वाले हो बेबी को, वो उसके लाइफ लॉन्ग उसकी जो हेल्थ है, उसके फ्यूचर हेल्थ, उसी पे डिपेंड करता है. सो देर आर सर्टेन मेजर्स दैट यू हैव टू टेक बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी ना. सो वन ऑफ विच इज़, आपने जो है पहले तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेना है, जिसमें अगर आपको कोई बीमारी वगैरह होगी पहले से ही, सपोज इफ़ यू हैव हाई बीपी हो गया, आपको कोई शुगर की इशू है, थायराइड की इश्यूज़ है, तो उसको हम एक ऑप्टिमल स्टेट में लेकर आते हैं बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. बिकॉज दीज chronic diseases, they can have lasting impact during pregnancy also. In fact, they can cause complications during pregnancy. So it is always better to optimize the levels पहले से, और फिर उसके बाद ये कंसीव कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ अडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल विच इज़ गुड डाइट. अगेन द बैलेंस डाइट दैट आई टोल्ड यू, जो दोनों को ही लेना है. उसके साथ हेल्थ एक्सरसाइज is another thing that you have to have at least 45 minutes of daily exercise that you have to do. And उसके अलावा एक अच्छा mental state, mental health और at least 7 to 8 hours of sleep होना बहुत ज़रूरी है for good healthy ovulation and thereby pregnancy. So apart from that, seeking medical help and optimizing your status जो chronic disease का है, that is very important. जी ठीक है मैम. मैम एक दूसरा टॉपिक जो है जिससे रिलेटेड हमें काफ़ी क्वेश्चंस भी आए, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज़ और यूटीआईज़ भी, पर उस पर विल कम लेटर. बट एसटीडीज़ के बारे में एक तो आप प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, और दूसरी चीज़ कुछ ऐसे टेस्ट्स होते हैं जो आई थिंक रेगुलरली द गर्ल एंड द इन्वॉल्व पार्टनर्स उनको कराने होते हैं, आई थिंक टू सी कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ठीक है कि नहीं, और उनको okay. So sexually transmitted diseases, as the name itself says, is transmitted while intercourse, है ना. So there could be many like gonorrhea, syphilis, chlamydia, सारा trichomoniasis, ये सारे जो है sexually transmitted होते हैं, apart from the serious ones like HIV. ठीक है. तो ये जो है जो sexually transmitted diseases होते हैं, इसमें the ways to avoid तो ये है कि आपको you have to use condoms as contraception.
सो उससे क्या होता है कि जो STDs है obviously will not spread from the male partner to the female partner. That is one thing. Second is avoiding having multiple partners is another thing. That ways what will happen is the infection किसी और से आपको आना और आपसे किसी और को जाना, that could be avoided. So how do you diagnose it is, अगर आपको you started experiencing लोअर एब्डोमेन पेन, मतलब पेट में नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, साथ में देर इज़ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यू हैव इचिंग, बैड इचिंग एंड यू हैव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो गया, यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग फीवर, सो ये सब साइंस है कि देर इज़ सम इन्फेक्शन गोइंग डाउन देयर. सो यू कैन देन विजिट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु विल ऑब्वियसली डू अ पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन. सो उसमें क्या होता है, वी जस्ट विजुअलाइज नीचे से एंड सी व्हाट द इन्फेक्शन इज़. If required, we'll take cultures and then we'll give antibiotics accordingly. The most important thing about STD is treating the partner, which is often missed. The partner is also to be treated in sexually transmitted diseases because the source जो है उनको भी treat कर, right? Okay. Ma'am, my next question is about UTIs. Like बहुत सारी मतलब females like with the given lifestyle सब ऐसे working होते हैं, इधर उधर जाते हैं, they have to use the washrooms और कभी कभी washrooms are not very clean and even though वो pee safe और sprays आते हैं ऐसे ऐसे जो which you can spray around and use the washroom, but still it's a problem. Like UTIs मतलब कैसे avoid करें UTI? That is one thing. So UTI जो है, that occurs because the vagina, the anus and the urethra in females is like in close proximity first thing, and the urethra का जो length है वो females में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है. तो इस वजह से जो infection है that is easily transmitted to the bladder, है ना. Suppose if the patient if the person has repeated, बार बार आपको यूरिन आ रहा है ना, यूरिन आ रहा है, उसके साथ बर्निंग हो रही है, जितनी बार आप यूरिन करने जा रहे हैं बर्निंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग है, या रात के टाइम पे भी आपको यूरिन आ रहा है, इतना ज़्यादा यूरिन आ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा. सो दीज आर, एंड विथ फीवर, दीज आर सिम्टम्स ऑफ UTI, राइट. सो इस केस में तो देन यू विल हैव टू गो फॉर मैनेजमेंट लाइक एंटीबायोटिक्स, जिससे वी ट्रीट इट आफ्टर टेकिंग अ यूरिन कल्चर. बट हाउ डू यू प्रिवेंट इट इज़, द फर्स्ट थिंग विच वी फॉरगेट इन दिस बिजी लाइफ इज ड्रिंकिंग वाटर. एटलीस्ट 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे लेना ही लेना है. सो उससे क्या होता है, जो सारे टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होते हैं फ्रॉम यूरिन एंड दैट इज़ हाउ यूरिन में स्टे नहीं करता. अदर थिंग इज़ अवॉइडिंग शुगरी फूड. दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ एज अ लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमें करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स आते हैं, जैसे न्यूट्रोसिटिकल्स आते हैं, जिससे आप यूरिन को इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हो. वन ऑफ विच इज़ क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट्स विद D-mannose टैबलेट्स आते हैं जो UTI प्रिवेंशन में हेल्प करता है. फोर्थ थिंग इज़ हैविंग, जो सेक्स प्रैक्टिसेस है उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है. जैसे देयर इज़ वन एडवाइस दैट आई विल टेल यू इज़, आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स इट इज़ बेटर टू ऑलवेज पी आफ्टर द इंटरकोर्स. सो उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन स्प्रेड ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, वो जो है आप अगर एक बार यूरिन पास कर देंगे, so it will not stay there and cause infection, and have plenty of water. That is one thing. जो washroom वगैरह है, there is no evidence that using dirty washrooms जो है उससे UTI हो सकता है, ऐसा नहीं होता है. Really? Yeah, ऐसा नहीं होता है. In fact, the only thing it does is आपका position खराब कर देता है and it causes more pressure, है ना. So ऐसा नहीं होगा ना कि. In fact, ma'am, I want to tell this incident. There's a girl. So we were traveling together, and she told me that the washroom. She went to the washroom, and then she told me that the washroom was so dirty. I peed on the floor because then I don't have to come in contact with it. So I was like, okay, so मतलब इतना बड़ा hoax है ये लोगों के दिमाग में कि washroom से लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब पोस्चर में वॉशरूम का. हाँ, then it's squat and pee. And Yeah, so all those things are not required. Yeah, so only thing is you have to drink enough water to to flush it out. and also keep it clean. Another thing, keeping it clean, please do not use all these vaginal products, which is the biggest. Wash and Yeah, stuff, हाँ जी. no. Yeah, nothing to be used. Okay. Because ये सारे जो है, there is something called vaginal microbiome and bladder microbiome जो खराब हो जाता है. देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारा गट है ना, जैसे हमारा माउथ है, गट है, जितने भी कैविटीज़ होते हैं उसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो एक पहरेदार की तरह काम करते हैं. आप ये सारे ऐसे ही वजाइना में भी, ऐसे ही ब्लैडर में भी माइक्रोबायोम होता है.
आप उसको ये सारे प्रोडक्ट्स लगा के ख़राब कर देते हो। अगर आपने नोटिस किया होगा सब लोगों ने कि जब नया अंडरवेयर लेते हैं वो उसका अंदर नीचे जो है रंग उतर जाता है। हैव यू नोटिस? दैट्स बिकॉज ऑफ एसिड of the vagina. That is not the that is the normal discharge. Because of white discharge. It is the normal physiological discharge. That is acidic in nature. जो हमारा वजाइना है उसमें कुछ बैसिलस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस. What it does is it is going to increase the acidity and उससे इन्फेक्शन ठीक रहता है. जैसे हम घर पे भी सफाई करते हैं फिनाइल वगैरह डाल के, वैसे ही नीचे जो है देयर इज एसिड दैट कीप्स इट हेल्दी, क्लेनलीनेस कर. तो हमें वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद ही क्लीन कर लेता है. तो हम लोग क्या सोचते हैं हमें साफ़ रखना चाहिए, वहाँ पे सोप डाला, वहाँ पर वी वॉश डाला, ऐसी चीज़ें डालेंगे तो इट विल ओनली डिस्टर्ब द माइक्रोबायम एंड कॉज देन यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम. यू हैव दैट इचिंग, ईस्ट जो कैंडिड इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ उससे इचिंग होती है, कर्ड लाइक डिस्चार्ज आता है. Some people have greyish discharge, frothy ऐसे discharge आता है. All this is because of using unnecessary products. So that's not required. Please don't use. Okay. So ma'am, we have got a question. I would like to read it. एक लड़की का question आया है हमारे पास. तो उन्होंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं. पहले तो मैं पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी बट आप उन दो टर्म्स को हमें समझा दीजिएगा. एक तो एसेक्सुअल वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, दूसरा वर्ड उन्होंने वाजिनिस्मस यूज़ किया है. सो उन्होंने लिखा है कि वो जब भी अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने का ट्राई करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं वो. तो उन्होंने फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था. तो उन्होंने उनको वाजिनिस्मस बताया कि देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड वाजिनिस्मस एंड उनको ये लगता था खुद कि वो एसेक्सुअल हैं शायद. तो उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया है, कुछ डर उनको फील होता है जब वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब जब वो पेनिट्रेशन में इन्वॉल्व होने वाले होते हैं. ओके, सो वैजिनिस्मस जो है इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो उसमें क्या होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट, व्हेन द पार्टनर इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट, उस टाइम पे द वजाइना गोज इनटू स्पाज्म. दैट इज़ व्हाट इज़ वैजिनिस्मस, वजाइनल स्पाज्म. ओके, सो ये इसमें जो है द ट्रीटमेंट वुड बी वी गिव देम यू नो बिहेवियरल थेरेपीज, जिससे उनको काउंसलिंग करते हैं, जिससे यू नो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो होती है. इसमें होता क्या है, उनको डर लगता है या इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना जिससे उनको फियर लगता है दैट इट इज गोइंग टू कॉज. वैजिनिस्मस कुड बी बिकॉज ऑफ यू नो सम पेन. फर्स्ट थिंग हमें रूल आउट करना है कि कोई और कॉज तो नहीं है. इज इट बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, इज इट बिकॉज ऑफ वेजिनाइटिस, सम इन्फेक्शन इन द वजाइना, इज इट बिकॉज ऑफ, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आउट अदर कॉजेज एंड देन ओनली से इट इज़ वेजिनिस्मस, है ना. सपोज अगर किसी पेशेंट, किसी भी फीमेल को इंटरकोर्स करने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि उनको नीचे इन्फेक्शन है, उससे अगर इंटरकोर्स करेंगे तो बर्निंग होगी, उनको एंडोमेट्रियोसिस है, करेंगे तो पेनफुल होगा, उनको सपोज कोई सिस्ट है जिससे अगर सेक्स करेंगे तो उनको पेन होगा. तो वो सब कॉजेज़ अगर आप रूल आउट करते हैं उसके बाद देन यू हैव टू गो फॉर वेजिनिस्मस. अब वेजिनिस्मस में क्या है, दे हैव अ फियर दैट यू नो व्हेन दे इंसर्ट इनसाइड सो इट विल कॉज बहुत सारा सिवियर पेन. सो द ट्रीटमेंट मोडालिटी इन दिस केस इटसेल्फ इज, आप जो है उनको बिहेवियरल थेरेपी देते हो जिससे they start, you know, they will start understanding that it's not that dangerous as it seems, first thing. Second is we advise them serial dilatation, जिसमें थोड़ा थोड़ा साइज इंक्रीज करके जितना you know वो बेयर कर पाते, बेरेबल है, धीरे 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 धीरे. So it vaginismus का जो मैनेजमेंट इट्स मोर ऑफ अ होलिस्टिक मैनेजमेंट रादर देन जस्ट रिजॉर्टिंग टू मेडिसिन्स, ऐसा नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिनिस्मस को डायग्नोज करने से पहले यू हैव टू रूल आउट अदर कॉजेज जिससे इनको you know the other causes. Your advice to her would be? My advice to her would be that she gets evaluated for other causes of pain during intercourse, and if all that has been ruled out, then she can go for management of vaginismus, which would be either a you know behavioral therapy or she can go to a psychiatrist for a counseling first thing, and she can try out serial dilatation. सो मैम हमने मेंस्ट्रुएशन की बात की, पीरियड्स की बात की, पेन की बात की, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, एवरीथिंग. एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज एक फीमेल की लाइफ में होता है मेनोपॉज. तो मेनोपॉज को कैसे देखा जाए, किसी को अर्ली मेनोपॉज को लेके बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये कुछ गलत हो गया है जैसे, तो मेनोपॉज के बारे में मेनोपॉज के रिगार्डिंग ये है कि
जब हम देर आर टू टाइम्स जो हमारे को पीरियड्स जो है वो इरेगुलर आता है. वन इज़ ड्यूरिंग व्हेन द पीरियड स्टार्ट्स, अदर टाइम इज़ व्हेन द पीरियड इज़ गोइंग टू एंड. सो क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारा होता है, उस एस्ट्रोजन को मतलब रिलीज़ करने के लिए फ्रॉम द ओवरीज देर इज़ दिस हार्मोन कॉल्ड FSH जो हमारे ब्रेन से आता है. ठीक है, तो जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ क्या होता है, ओवरीज में एग जो है धीरे धीरे कम हो जाती है ना. तो ये जो FSH है वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है, कि वो जो एग है उसको निकालें पर फिर भी वो निकल नहीं पाता. तो मेनोपॉज एंड पेरी मेनोपॉज, अब ये दो अलग टर्म्स है. मेनोपॉज मतलब वो टाइम जब 1 साल पूरा हो गया, पीरियड्स ख़त्म हुए, दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज. 8 to 10 ईयर्स प्रीवियसली, उससे पहले जो द ईयर्स फॉलोइंग इट मतलब प्री मेनोपॉज हो जाता है, वो पेरी मेनोपॉज पीरियड होता है. इस पीरियड में हमें बहुत सारे सिम्टम्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे वन ऑफ द सिम्टम्स इज़ हॉट फ्लैशेस. हॉट फ्लैशेस क्या होता है, जैसे ओल्ड लेडीज़ में अचानक से उनको ऐसा लगेगा भाप निकल रहा है शरीर में, आधी रात को उठेंगे बिल्कुल पसीना छूटेगा, उसके साथ धड़कन तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशंस होने लग जाता है. सो दैट इज़ वन कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, दैट्स वेज़ोमोटर सिम्टम. ठीक है, उसके अलावा सम वीमेन कैन एक्सपीरियंस हेडेक्स. कुछ लोगों को ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप ब्रेस्ट हैवी लगने लग जाता है, ब्रेस्ट पेन होने लग जाता है, ब्लोटिंग होने लग जाती है. कुछ लोगों को लूज मोशंस, डायरियाज, ये सब रहने लग जाता है. दैट्स वन सिम्टम ऑफ मेनोपॉज. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बोन पेन, थकान, एक्सेस थकान होना, चीज़ें भूल जाना, याद रखने में दिक्कत, वेट गेन, डेफिनेटली वेट गेन होना, चीज़ों को रख के भूल जाना, चीज़ों को रिमेंबर करने में मुश्किल होना, एक्सेस इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, रोना आना. दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ पेरी मेनोपॉज एंड मेनोपॉज, है ना. तो पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में वी बिफोर इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज सिम्टम्स, most of the women who because the providers around they do not know what is perimenopause and menopause, they often diagnose them with depression and give them antidepressants. जैसे कल ही मेरे पास कैंप में एक पेशेंट आई, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं पिछले 4-5 महीने से डिप्रेशन की गोलियां खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, मेरे को बहुत रोना आता है, मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो उन्होंने मेरे को डिप्रेशन की गोली चलाई. बट दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज, है ना. तो देर आर सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप कर सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिससे आपको हेल्प होगा. वन ऑफ विच इज़ अगेन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, रेनबो कलर्ड वेजिटेबल्स हो गए. तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना, इस पर फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं. फाइटो एस्ट्रोजन मतलब वो एस्ट्रोजन जो प्लांट से आते हैं. तो ये क्या करते हैं, दिस हेल्प्स इन द लैक ऑफ एस्ट्रोजन दैट हैपन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, वो ले सकते हैं. उसके साथ आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं. ओके, होल ग्रेन्स में आता है हमारा जैसे ओट्स हो गया, किनुआ हो गया, बकवीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सारे जो होल ग्रेन्स है ये आप यूज़ कर सकते हो. हेल्दी प्रोटीन्स यूज़ कर सकते हैं एंड हेल्दी फैट्स यूज़ करते हैं. दैट इज़ वन. बीइंग एक्टिव इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन मैनेज मेनोपॉज, है ना. उसके साथ वी हैव सर्टेन नेचुरल सप्लीमेंट्स जो यूज़ होते हैं और हेल्प करते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज. वन ऑफ विच इज़ मैग्नीशियम डेफिनेटली एंड विटामिन B6. ये 2 टैबलेट्स है. उसके साथ जो है सर्टेन हर्ब्स जो मेनोपॉज में बहुत हेल्प करते हैं, दैट कुड बी यूज्ड. बट सपोज अगर उससे भी रिलीफ नहीं हो रहा, देन द नेक्स्ट मैनेजमेंट इज हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल मेथड्स, जिसके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आना पड़ेगा. This was very helpful because मतलब I'll be honest, my mother is going through this right now, and I think it's perimenopause वाला फेज, बिकॉज उनको भी डॉक्टर्स ने ये एंटी डिप्रेसेंट्स और ये सारी चीज़ें रिकमेंड की थी, बट लकीली वी डिड नॉट गो फॉर ऑल ऑफ दैट. या बट या शी आई एम श्योर ये टॉक सुन के उनको काफ़ी एक पेशेंट जो होता है उसको खुद मेंटली काफ़ी क्वेश्चंस उसके आंसर हो जाते हैं ऐसी टॉक्स से. जी. सो मैम, आई थिंक जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया है मेंस्ट्रुएशन, फिर जो प्यूबर्टी के बाद और इतनी सारी प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इतनी सारी स्टेजेस, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फीमेल बॉडी हर 10 साल में ही कुछ चेंज हो जाती है. बिल्कुल. हाँ जी. और इसीलिए हमें जो सीख करना है वो जो अपना ट्रीटमेंट सीख करना है ना, वो उस हिसाब से है. सो दैट इज़ वाई नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता है, देखिए क्या होता है कि जब पीरियड्स शुरू होते हैं ना, तब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, 2 महीने में एक बार आते हैं, 15 दिन ऊपर चढ़ जाते आते हैं. उसके लिए आपने जाके नहीं मेडिसिन सीख करना ना, उसके लिए आप वो 21 डेज पिल्स, OC पिल्स वो खा नहीं सकते. आप सोच रहे हो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन ग्रोथ, है ना. छोटी बच्चियों में हाइट बढ़ने में, इन सब में भी ज़रूरत होता है. अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, जो हमारे हार्मोन से बहुत सारी चीज़ें करती हैं. जैसे जो एस्ट्रोजन है
वो अच्छे जो फील गुड हार्मोन्स है हमारे ब्रेन में, लाइक डोपामीन, सेरोटोनिन, आपको पता होगा जो चॉकलेट खाने से बढ़ जाता है, वो बढ़ाता है एस्ट्रोजन ना। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे को काम डाउन करता है। सो काम डाउन बिकॉज इट हैज़ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एलोप्रेग्नेनोलोन, जो कि ब्रेन में जाके कामिंग इफेक्ट करता है। अब ये चीज़ें जो है सिर्फ ओवेरियन फंक्शन नहीं होता हमारे एस्ट्रोजन का कि भाई पीरियड्स लाना है। दैट इज़ वाई जो हमारा अमेरिकन कॉलेज है वो बोलता है कि पीरियड इज़ अ 6th वाइटल साइन, लाइक बीपी, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें जो है वाइटल साइन होती है, मतलब कि जो बताती है कि आपका हेल्थ कैसा है, आप ठीक हो कि नहीं। एक अच्छा पीरियड और रेगुलर पीरियड आना भी इज़ अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। और अगर नहीं पीरियड आ रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर बॉडी, एंड दैट इज़ वाई यू नॉट, दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो 2-2 महीने में, 3-3 महीने में पीरियड आता है, दे आर ओके विद इट एंड दे आर हैप्पीली सिट एट होम ना, ऐसे नहीं होता। If your period is like less than 21 days and more than 35 days and it is happening consistently, like 2-3 months हो गया फिर भी ऐसे ही periods रह रहा है, it is better to seek medicine, medical help. जी। मैम, गवर्नमेंट भी बहुत सारे अभियान चला रही है और हम सबको पता है अभी इस पॉइंट पे आके कि फीमेल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनको पीरियड्स के बारे में बताया जाना, और ये सब यंग एज में जब वो स्टूडेंट्स होती हैं। तो आई वांट कि आप भी एक मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को और सभी को, सोसाइटी में मेल्स हो चाहे किसी भी जेंडर से वो आते हों या किसी भी एज ग्रुप से वो आते हों, कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली में या जहाँ पे भी उनको फीमेल्स कैसे उनको सपोर्ट करें इसमें, और कितना इंपॉर्टेंट ये है इसके बारे में जानना और अवेयर होना। पीरियड देखिए, मोस्ट द टाइम्स ना विमेन एक मिस्टेक ये करती हैं कि वो अपने सारी प्रॉब्लम्स को ना हाइड कर देती है या अवॉइड कर देती है, अपने लिए कुछ सीख नहीं करती। अगर किसी का अपने बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले खड़ी रहेंगे जाके हॉस्पिटल में दिखाना, लेकिन अगर खुद की बात आती है ना, दे ऑलवेज नेग्लेक्ट। बट यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट अ वुमेन इज़ इन अ फैमिली। एक मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी जो है इट्स वेरी क्लोजेस्ट टू द मदर, है ना। द फैमिली इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द मदर, जो पूरा फैमिली उसको बांध के रखती है एक औरत ना। अगर उसका हेल्थ जो है शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। दैट इज़ वाई हेल्दी न्यूट्रिशनस food intake is very important, first thing. Second is diet, having a supportive family, good mental health, good adequate amount of sleep is very important in a female, एक female के लिए to maintain good health. राइट मैम। मैम, एक क्वेश्चन है जो हम मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस शो पे, हर डॉक्टर से हमने पूछा है, चाहे वो कोई भी उनकी एक्सपर्टीज़ कुछ भी हो, दैट इज़ स्मोकिंग। सो स्मोकिंग कहीं ना कहीं चाहे हम एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, चाहे हम एक रेडियोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, चाहे हम एक पीडियाट्रिशियन से बात कर रहे हैं, सो एवरीबडी हैज़ टोल्ड अस कि स्मोकिंग के कितने ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं, और हर डॉक्टर ने हमें यही बोला है कि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे खुद, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एक फ़ीमेल बॉडी पे प्रेगनेंसी के टाइम, बिना प्रेगनेंसी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन जनरल स्मोकिंग कैसे अफेक्ट करता है। तो स्मोकिंग जो है वो जो हमारे हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, उसकी लेवल्स को कम कर देता है ना। सो स्मोकिंग कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी, फर्स्ट थिंग। If you are smoking during pregnancy, your baby you can have pregnancy complications like preterm labor, time से पहले डिलीवरी हो जाना, बेबी को जो है प्रॉब्लम्स आना, हेल्थ प्रॉब्लम्स आना फ्यूचर में, all these things can happen. First thing is it will definitely going to affect your fertility. So from gynecological point of view also, smoking is definitely not healthy and it should be avoided. Right, ma'am. Ma'am, now like थोड़ा सा एक personal question about your professional career and stuff. Like where did you start from? आपने college कहाँ से किया? What was your first job and all of So that? I'm basically a Tamilian. I'm from Tamil Nadu, and I got married to my husband who is a Himachali. Really? Yeah, he's from Una. Okay. So that Is he also a health professional? No, he's an engineer. How did you meet? So हम दोनों का कॉलेज दिल्ली में हम दोनों ने पढ़ा था. So when I was doing my MBBS in Lady Hardinge, he was an engineer in NSIT. That's how we met. Okay. So एक common course हमने किया था वहाँ से, and then we became friends and then तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी एम्स दिल्ली से की है. फिर वहीं पर DNB भी किया.
फिर देन आफ्टर दैट आई मूव टू मनाली आफ्टर मैरिज. आई गॉट मैरिड एंड मूव टू मनाली. सो मनाली में आई स्टार्टेड वर्किंग. वहाँ पे एक मिशनरी हॉस्पिटल में काम करती थी मैं फॉर 2 years. तभी मेरे को बच्चा भी हुआ एंड देन आफ्टर दैट आई शिफ्टेड हियर बिकॉज इट्स क्लोजर टू योर इन-लॉज. इन-लॉज. ओके. जी. ओके, सो मैम एनी एडवाइस फॉर समबडी जो गायनोकोलॉजी परस्यू करना चाहता हो, कोई लड़का या लड़की या कोई भी, मतलब एनी एडवाइस, व्हाट डज दिस फील्ड रिक्वायर द मोस्ट? ओके, सो अगर आपने गायनेकोलॉजी लेना है तो द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव लव फॉर फीमेल्स. फर्स्ट थिंग यू शुड लव देम. वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज एंड यू शुड बी विलिंग टू वर्क 24/7. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दिस वर्क इज़ वेरी डिमांडिंग. गायनेकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट बहुत डिमांडिंग होता है. चाहे दिन हो चाहे रात हो आपने जाना ही है क्योंकि डिलीवरीज हो गए, गायनी इमरजेंसीज हो गए, कभी भी आ सकते हैं. So and then you should have, definitely have interest in surgery. That is very important. So the most thing is, what I always preach is you should be respectable to women. That is very important. आजकल ऐसा होता है कि डिलीवरी में ऐसे मिसट्रीट होता है बहुत जगह पे. So I think it's very important to be passionate. और अगर नहीं पैशनेट है लेडीज़ को लेके तो फिर we don't want misogynists in gynecology. Okay. Okay, ma'am, but the males can be gynecologists, definitely, right? definitely. And In they fact, should, I think. Yeah, they should. ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती फॉर डूइंग दिस विद अस. हमें पता है डॉक्टर्स का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है और आपने टाइम निकाला हमारे लिए. लेकिन मुझे लगता है जितना इंपॉर्टेंट उनको ट्रीट करना होता है उतना इंपॉर्टेंट लोगों के डाउट्स भी क्लियर करना है समवेयर. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस.